अस्सलामुअलैकुम। न्यूज़ से मैं हूं सलमान कियान और मैं हूं सोबिया तारिक। हेडलाइंस आपने मुलाहिजा की। बुलेटिन के आगाज में बात करेंगे, हम अमन और जंग दोनों के लिए तैयार हैं। वज़ीर आज़म का दुश्मन को दो टोक पैगाम। सियालकोट छावनी के दौरे मोदी सरकार को ललकारते हुए कहा, अगर हमारे नीलम जहलम को नुकसान होता तो तुम्हारे सारे डैम तबाह कर देते। पानी हमारी रेड लाइन है। अफवाज पाकिस्तान ने चंद घंटों में दुश्मन की जारियत खाक में मिला दी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर मुल्की सरहदों के मुहाफिजों के हौसलों और बहादुरी को दाद देने फ्रंट लाइन पर पहुंच गए। मार्का हक के दौरान ऑपरेशन बुनियानुल मरसूस की फ्रंट लाइन का दौरा, अफसरों और जवानों से मुलाकात की, पेशावराना सलाहियतों को सराहा। उनकी पेशावराना सलाहियतों को सराहा और मार्का हक में अफवाज पाकिस्तान की शानदार कारकर्दगी को खिराज तहसीन पेश किया। वज़ीर आज़म का कहना था, कौम के गैर मुतज़लज़ल अज़्म ने मुसल्लह अफवाज को नाकाबिले शिकस्त बनाया। भारत की जारियत का मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। अफवाज पाकिस्तान ने चंद घंटों में दुश्मन की जारियत खाक में मिला दी। हम अमन और जंग दोनों के लिए तैयार हैं। अगर हमारे नीलम जहलम को नुकसान होता तो तुम्हारे सारे डैम तबाह कर देते। ये वाटर ट्रीटी हमने 1960 की, इसके ऊपर कभी सोचना भी ना। कश्मीर का जो एक डिस्प्यूटेड जो इशू है उसको अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों के मुताबिक आए हल करें। हम तैयार हैं अमन के लिए भी और जंग के लिए भी। वज़ीर आज़म ने मोदी की जानिब से हमलों में शहीद बच्चों, खवातीन और बुजुर्गों को दहशतगर्द कहना शर्मनाक करार दिया। कहा, शोदा कौम का फख्र है, हमेशा उनके मकरूज रहेंगे। भारत ने गैर जानिबदार तहकीकात की पेशकश से राह फरार इख्तियार की। मिस्टर मोदी, इनको तुम कहते हो टेररिस्ट, अपने गिरबान में झांको। आपको कुछ खुदा का खौफ आना चाहिए। दहशतगर्दी के खिलाफ हम मुकम्मल तौर पर इकसू हैं। वज़ीर आज़म के दौरे का मकसद मार्का हक ऑपरेशन बनियान मरसूस के दौरान हिस्सा लेने वाले जवानों की तरबियत और पेशावराना सलाहियतों को सराहना है। वज़ीर आज़म को जंग के निकात और कोर की मौजूदा ऑपरेशनल तैयारियों के बारे में जामे ब्रीफिंग दी गई। सदर पाकिस्तान आसिफ अली जरदारी का CMH रावलपिंडी का दौरा। भारतीय हमलों में जख्मी पाक फौज के जवानों और शहरियों की इयादत की। सदर मुमलिकत ने तमाम जख्मियों से फर्दन मुलाकात की और उनकी बहादुरी, कुर्बानी और हुब्बुल वतनी को सराहा। कहा, हमें अपने बहादुर जवानों की कुर्बानियों पर फख्र है। पूरी कौम अपने सिपाहियों और शहरियों की कुर्बानियों को सलाम पेश करती है। पाकिस्तानी कौम ने दुश्मन की जाहिरियत का डट कर मुकाबला किया। भारत का जारहाना रवैया इलाकाई अमन के लिए खतरा है। पाकिस्तान की खुद मुख्तारी और कौमी सलामती पर कोई आंच नहीं आने देंगे। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी और कमांडर 10 कोर भी सदर मुमलिकत के हमरा थे। पानी के मामले पर भारत को फिर मुंह की खाना पड़ गई। सदर वर्ल्ड बैंक अजय बंगा ने संतास मुआहिदा मुअत्तल करने का भारतीय फैसला गैर कानूनी करार दे दिया। कहते हैं, पाकिस्तान की रजामंदी के बगैर सिंतास मुआहिदा मुअत्तल नहीं किया जा सकता। सिंतास मुआहिदे की मुअत्तली ज़राए के मुताबिक पाकिस्तान ने भारत को बाज़ाब्ता तौर पर अपने मौक़िफ़ से आगाह कर दिया है। सेक्रेटरी आबी वसाइल सैयद अली मुर्तज़ा ने भारतीय हम मनसब को ख़त लिख दिया। पाकिस्तान ने ख़त में सिंतास की मुअत्तली को गैर कानूनी करार दिया। सिंतास मुआहिदे में यकतरफा मुअत्तली की कोई शिक नहीं है। आपको यहाँ अपडेट कर रहे हैं कि सिंतास मुआहिदे की मुअत्तली ज़राए के मुताबिक पाकिस्तान ने भारत को बाज़ाब्ता तौर पर अपने मौक़िफ़ से आगाह कर दिया है। इस बारे में मज़ीद जानते हैं अपने नुमाइंदे इशफाक मुगल से। जी इशफाक, बताइएगा। जी बिल्कुल, हुकूमत पाकिस्तान और भारत के दरमियान सिंतास मुआहिदे के हवाले से जो मामला चल रहे थे, इस हवाले से जो है वो हुकूमत पाकिस्तान ने पहली बार जो है भारत को अपने मौक़िफ़ से बाज़ाब्ता तौर पर आगाह किया है। और इस हवाले से सेक्रेटरी आबी वसाइल सैयद अली मुर्तज़ा की जानिब से जो है वो अपने भारतीय मनसब को इस हवाले से खत लिखा है। और ज़राए के हवाले से कहा गया है कि इस खत में ये भारत पर जो है बिल्कुल वाज़ेह किया गया है कि सिंतास मुआहिदे में यकतरफा जो मुअत्तली की कोई शिक मौजूद नहीं है। जी, बहुत शुक्रिया आपके अपडेट करने का। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतेरेस के दरमियान टेलीफोनिक राब्ता हुआ है। खित्ते की ताज़ा तरीन सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया। वज़ीर-ए-आज़म का कहना था कि पाकिस्तान ने खित्ते में अमन के लिए जंग बंदी पर इत्तफाक किया। पाकिस्तान की खुद मुख्तारी और इलाकाई सालमियत का हर कीमत पर दिफा करेंगे।
بھارتی قیادت کے مسلسل اشتعال انگیز بیانات علاقائی امن کے لیے خطرہ ہے۔ مقبوضہ کشمیر کا مسئلہ اقوام متحدہ کی قراردادوں کے مطابق حل کیا جائے۔ وزیر اعظم شہباز شریف اور UAE کے صدر کے درمیان بھی رابطہ ہوا ہے۔ وزیر اعظم نے بحران میں UAE کی سفارتی کوششوں پر شکریہ ادا کیا۔ کہا پاکستان خطے میں امن کا خواہاں ہے، سندھ طاس معاہدے کو کبھی چیلنج نہیں ہونے دیں گے۔ بھارت کی 6 اور 7 مئی کے کی گئی اشتعال انگیزی کے دوران زخمی ہونے والے وطن کو مزید 2 بہادر سپوت شہید ہو گئے۔ مسلح افواج کے شہداء کی تعداد 13 ہو گئی ہے۔ 78 فرائض کی انجام دہی کے دوران زخمی ہوئے شہداء میں پاک فوج کے حوالدار محمد نوید اور پاک فضائیہ کے سینئر ٹیکنیشین محمد ایاز اسپتال میں زیر علاج تھے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ دورہ سعودی عرب مکمل کر کے قطر پہنچ گئے۔ امریکی صدر کا دوحہ میں شاہانہ پروٹوکول شاہی محل آمد پر امیر قطر شیخ تمیم بن حمد الثانی نے استقبال کیا۔ ٹرمپ کو گارڈ آف آنر بھی پیش کیا گیا۔ امریکی صدر ٹرمپ کے سعودی عرب کے بعد قطر میں بھی بڑے معاہدے، دفاع سمیت اربوں ڈالر کے معاہدوں پر دستخط۔ ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا کہ امید ہے ایران صحیح فیصلہ کرنے میں دیر نہیں کرے گا۔ ایران نے درست فیصلہ نہ کیا تو آئندہ حالات سازگار نہیں ہوں گے۔ شام پر عائد پابندیاں اٹھانے کے حوالے سے اسرائیل کو آگاہ کر دیا۔ پاکستان بھارت کے درمیان سیز فائر کا خیر مقدم کرتے ہیں۔ دونوں ممالک کے درمیان مسائل کے حل کے لیے مذاکرات کا بھی خیر مقدم کریں گے۔ سعودی ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان کا کہنا ہے شام پر عائد پابندیاں ہٹانے کا امریکی صدر کا فیصلہ قابل تعریف ہے۔ سعودی عرب یوکرین کے بحران کے حل کے لیے کوششیں جاری رکھنے کے لیے تیار ہے۔ غزہ میں جنگ بندی پر زور دیتے ہیں۔ خطے میں کشیدگی کم کرنے کے لیے GCC امریکہ کے ساتھ مل کر کام کرنے کا خواہاں ہے۔ امریکی صدر ٹرمپ کے سیز فائر بیان کو بھارت نے کھلے عام مسترد کر دیا۔ 10 مئی کو مارکہ بنیان المرصوص کی کامیابی کے بعد امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے جنگ بندی کا اعلان کیا۔ جنگ بندی کے بعد بھارتی رہنماؤں اور صحافیوں نے امریکی صدر کے بیان کو مسترد کرتے ہوئے ٹرمپ کو شدید تنقید کا نشانہ بنایا۔ بھارتی سیاستدان پرکاش امبیڈکر کی مودی سرکار پر سخت تنقید۔ کہا امریکہ نے سیز فائر کا اعلان کیا اور بھارت کو خبر تک نہ ہوئی۔ ڈونلڈ ٹرمپ انتظامیہ نے خود ہی انڈیا پاکستان جنگ ختم کر دی۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز کا فیصل آباد کے طلبہ کو شاندار تحفہ۔ ہونہار اسکالرشپ فیز 2 کے تحت طلبہ میں اسکالرشپس اور لیپ ٹاپ تقسیم کرنے کی تقریب گورنمنٹ کالج یونیورسٹی میں منعقد ہوئی۔ ڈویژن کے سرکاری اور میڈیکل کالجز یونیورسٹیوں کے طلبہ میں 10 کروڑ روپے سے زائد کے اسکالرشپس دیے گئے، جبکہ مجموعی طور پر 5800 سے زائد طلبہ کو لیپ ٹاپ تقسیم کیے گئے۔ فیصل آباد ڈویژن میں ہونہار اسکالرشپ فیز 2 کا آغاز ہو گیا۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز شریف نے طلبہ کو لیپ ٹاپ اور اسکالرشپ کے چیک دیے۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز شریف نے تقریب میں آمد پر ہاتھ ہلا کر طلبہ کے خیر مقدمی نعروں کا جواب دیا۔ طالبات نے وزیر اعلیٰ مریم نواز شریف کو پورٹریٹ اور پینسل سکیچ پیش کیے۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز شریف اپنی نشست چھوڑ کر طلبہ کے درمیان بیٹھ گئیں۔ ان کی ہدایت پر طلبہ کو لیڈیز پولیس کے چاقو چوبند دستے نے گارڈ آف آنر پیش کیا۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز نے قومی ترانے پیش کرنے والے طلبہ کو انعام دیا۔ طلبہ کی درخواست پر خود بھی قومی ترانے میں شامل ہو گئیں۔ تقریب سے خطاب کرتے ہوئے مریم نواز نے کہا پاکستان کا مستقبل آپ کے مضبوط ہاتھوں میں ہے۔ اس جھنڈے کو آپ نے لے کر چلنا ہے۔ جس وردی کو ڈنڈے پہ ٹانگ کے اس کی تصحیح کی گئی، اسی وردی کو پہن کر ہمارے بہادر جوان سرحدوں پر شہید ہوئے ہیں۔ اسی وردی کو ڈنڈے پہ ٹانگ کے اس وردی کی تضحیق کی گئی، اس ورزی کا مذاق اڑایا گیا۔ جو لوگ بیان مرصوص میں شہید ہوئے، اگر وہ شہید یہ قربانیاں نہ دیتے تو آج جنگ میں فتح ہمیں کہاں سے ملتی۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز نے کہا کیلوں والے ڈنڈے اور پیٹرول بم میرے بچوں کے ہاتھ میں اچھے نہیں لگتے، میرے بچوں کے ہاتھ میں لیپ ٹاپ اچھے لگتے ہیں۔ جو ڈنڈے، کیلوں والے ڈنڈے، یہ پیٹرول بمز، یہ میرے بچوں کے ہاتھ میں نہیں اچھے لگتے۔ میرے بچوں کے ہاتھ میں یہ لیٹسٹ
जो लैपटॉप से ये अच्छे लगते हैं। तकरीब के बाद वजीर आला मरियम नवाज शरीफ तलबा में घुल मिल गयीं, तालिबात से हाथ मिलाए और सेल्फियां बनवाईं। वजीर आला मरियम नवाज शरीफ ने तलबा से मिलकर पाकिस्तान जिंदाबाद का फलक शगाफ नारा लगाया। पाकिस्तान ने हर सतह पर भारत को शिकस्त दी। पाकिस्तान ने जंगी और सफारती महाज पर भी भारत को पीछे छोड़ दिया। नरेंद्र मोदी सिर्फ गुजरात नहीं, जनूबी एशिया का कसाई है। मोदी ने 1.5 अरब से जायद लोगों की जान को खतरे में डाला। वज़ीर इत्तलात सिंध शर्जील मेमन की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा पहलगाम वाक़े की तहकीकात से पहले ही पाकिस्तान पर हमला कैसे कर दिया गया। पाकिस्तान को दोस्त ममालिक की हिमायत हासिल हुई। जंग जीतने के बाद नया पाकिस्तान बन चुका है। खैबर पख्तूनख्वा में 40 अरब रुपए का करप्शन स्कैंडल। कोई भी इदारा बदअनवानी की जिम्मेदारी लेने को तैयार नहीं। पब्लिक अकाउंट कमेटी के इजलास में स्पीकर खैबर पख्तूनख्वा असम्बली ने महकमा खजाना, CNW और अकाउंट जनरल ऑफिस को जिम्मेदार करार दे दिया है। मजीद तफसीलात जान लेते हैं ब्यूरो चीफ लिहाज अली से। जी लिहाज, बताइएगा क्या तफसीलात है इस बारे में। जी, खैबर पख्तूनख्वा के पब्लिक अकाउंट कमेटी के इजलास में इंकशाफ हुआ है कि 40 अरब रुपए की बदअनवानी की गई है अकाउंट नंबर 10-113 में। अरब रुपए की बदअनवानी हुई है। स्पीकर खैबर पख्तूनख्वा असेंबली ने कहा है कि अगर बदअनवानी की जामे तहकीकात की गई तो ये करप्शन 500 अरब रुपए से लेकर 600 अरब रुपए तक हो सकती है। उन्होंने ऑडिटर जनरल ऑफ पाकिस्तान को बाकायदा तौर पर इस पूरी मामले का इंक्वायरी का इख्तियार देते हुए कहा है कि जल्द अज जल्द इस मामले की तहकीकात करके पब्लिक अकाउंट कमेटी को मतला कर दे। जी ठीक, बहुत शुक्रिया लिहाज आपके अपडेट करने का। मुल्क के बेशतर इलाकों में आज मौसम गर्म और खुश्क है। मैदानी इलाकों में शदीद गर्मी है। पंजाब के बड़े शहरों और मैदानी इलाकों में कल से दर्जा हरारत मजीद बढ़ने का खदशा है। हीट वेव कल से 19 मई तक जारी रहेगी। PDMA ने अलर्ट जारी कर दिया है। सूबे भर के कमिश्नर्स और डेप्यूटी कमिश्नर्स को अलर्ट रहने की हिदायत। साबिक गवर्नर पंजाब चौधरी मोहम्मद सरवर के एजाज में बरतानवी पार्लियामेंट में खुसूसी तकरीब। चौधरी सरवर की बरतानवी सियासत, कम्युनिटी सर्विस और बैनुल अक़वामी सतह पर अमन और इत्तेहाद के फ़िरोग में खिदमात को सराहा गया। तकरीब मानचेस्टर से रुकने पार्लियामेंट अफजल खान ने मुनक्किद की। शुरका ने चौधरी सरवर की पाकिस्तान और भारत में अमन के फ़िरोग और बैनुल अक़वामी हम आहंगी में किरदार को सराहा। चौधरी सरवर ने 1997 में तारीख रकम करते हुए बरतानिया के पहले मुस्लिम रुकने पार्लियामेंट बनने का एजाज़ हासिल किया। इसके बाद से वो बरतानिया, पाकिस्तान और आलमी सतह पर भाईचारे और हम आहंगी के लिए सरगर्म रहे। MP अफजल खान ने तकरीब की मेज़बानी करते हुए कहा कि हम आज एक ऐसे रहनुमा को खिराज तहसीन पेश कर रहे हैं जिन्होंने सियासत और समाजी हम आहंगी में नुमाया किरदार अदा किया। तकरीब में बरतानवी पार्लियामेंट और हाउस ऑफ लॉर्ड्स के कई अहम रहनुमाओं ने शिरकत की, जिनमें ट्रिस्टन बेल, सर स्टेफन टिम्स, रोशन आरा अली, यास्मीन कुरैशी, इमरान हुसैन, नाज शाह, डॉक्टर रूपा हुक शामिल थे। इसके अलावा लॉर्ड वाजिद खान, लॉर्ड डेस ब्राउन, लॉर्ड इमी रेंजर, लॉर्ड कुर्बान हुसैन और दीगर साबिक अरकान पार्लियामेंट भी तकरीब में शरीक थे। न्यू के इस बुलेटिन से फिलवक्त के लिए इतना ही।